चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित है उसे सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने आपके लिए एक अच्छा किया है कि जो आंसर है वो सीधा लिख दिया है, क्योंकि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अतिचारण भूमि शरण का मुख्य कारण किस राज्य में है? तो किससे है? महाराष्ट्र से। मैंने ये सीधे आंसर लिख दिए हैं क्योंकि आपको ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो औसत वार्षिक कितनी कहते हैं? 114 सेंटीमीटर। कितनी है? 114 सेंटीमीटर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1835। कहाँ हुई थी? मुंबई में, है ना? पता ही होगा शायद आपको। चलिए आगे। कौन सा तत्व बेल्जियम मॉडल से संबंधित नहीं है? अब इसमें ऑब्जेक्टिव दिए थे बहुत सारे। एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास प्रशासन की विशेष शक्तियां हैं। क्या बेल्जियम मॉडल से संबंधित है? नहीं। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 6 सही विकल्प का आर्थिक विकास का परिणाम है। आर्थिक विकास का परिणाम क्या है? अब इसमें आपको सभी उत्तर दिए गए थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से थे। आर्थिक विकास का परिणाम जीवन में सुधार, व्यक्ति की वृद्धि आय करना, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो अब अपन उसमें उपरोक्त सभी का यूज किया है। मुद्रा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। किसका होता है मुद्रा निर्माण में? शेल का। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 3/4, 3/4। मतलब पता है 100% में से 75% भाग पानी से बना हुआ है। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 9, चीता किस गति से दौड़ सकता है? 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चीता दौड़ सकता है। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता से। नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ये दोनों प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने रिक्त स्थान में सीधे उनके आंसर लिख दी है। लौह अयस्क अन्वीकरण योग्य प्रकार का संसाधन है। रिक्त स्थान के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर ज़्यादा टिक लगा दूंगा, लेकिन ये जो प्रश्न निकाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही प्रश्न आएंगे। मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। देखिए जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक विकास आ गया ना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बस हमें उनको ढूंढना है कि कौन से प्रश्न 2 बार आए हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजीवित वस्तुओं एवं सेवाओं का 3 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजन किया गया है? 3, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप का। भारत में केंद्र या फिर संघीय को भी लिख सकते हैं। सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली है। आज विश्व के अधिकतर राष्ट्र लोकतांत्रिक हो गए हैं, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे। भारत में महिला साक्षरता
प्रतिशत लगभग 54/65.46 है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगी। अर्थव्यवस्था का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अर्थव्यवस्था का क्रय विक्रय किससे निकालेंगे हम? मुद्रा के माध्यम से निकालेंगे। चलिए आगे के सत्य असत्य, हम अभी सत्य असत्य की पहचान करेंगे। चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? सुंदरलाल बहुगुणा से, जो पर्यावरण के लिए लड़ रहे थे, मतलब वृक्ष काटने से बचा रहे थे। इजराइल की औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, असत्य। 25 सेंटीमीटर है, किसकी? इजराइल की। चलिए आगे। वियना सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी, सत्य। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, सत्य। यह भी जस्ट पीछे गया 1 स्थान में, देखो फिर से यहाँ पे यूज हो गया है। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सत्य। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए एक मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, सत्य है। क्योंकि कपास के पौधे की वृद्धि के लिए पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए और हवा भी चाहिए। चलिए आगे। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है, नहीं, बायोलॉजी का भी है ना। विज्ञान में भी आता है, सामाजिक विज्ञान में भी यूज कर सकते हैं। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसमें जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है, यह सत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, असत्य। देखिए फ्रांस क्रांति कब हुई थी? 1789 में, मैंने लिख के दिया है। 1805 में तो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वह इंग्लैंड में थे, असत्य। वो कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर उन्होंने लॉ की डिग्री की है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं, सही है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के समान रास्ता अपनाने का फैसला किया है, नहीं। बेल्जियम और श्रीलंका आपस में अपोजिट है, एक दूसरे का रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए एक वाक्य का उत्तर बताता हूँ। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चला गया? बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य। टिहरी में, है ना। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था में सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती है? निरंकुशवाद। क्या कहलाती है? निरंकुशवाद। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल। बेल्जियम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। बेल्जियम को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चलिए। नुजातीय से आप क्या समझते हैं? एक साझा नस्ली जनजातीय और संस्कृति उद्यम जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, IMP क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 3 चीजें। फर्स्ट हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इनकम, है ना। तीनों पे हम मानव विकास सूचकांक की गणना करते हैं। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 6, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में। ये प्रश्न फिर से आ गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है? कितना? जहाँ पे जल नहीं, केवल पत्थर है और पहाड़ है। कितना %? 27%। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का है पश्चिम बंगाल। भारत की किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी या फिर उसको दामोदर नदी कहा है। बंगाल का शोक और बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का शोक, और दामोदर नदी बंगाल का शोक। लॉर्ड वायरन कौन था? वह एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि थे जिन्होंने यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के लिए धन इकट्ठा किया और लड़ने भी गए।
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? मार्च 1931 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है ज़्यादा कि इस साल आ सकता है, मैं उस पर टिक लगा दे रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914। देखिए फिर से ये प्रश्न आया 1914 से 1918 के बीच। जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं मैं उस पर टिक लगा दे रहा हूँ, उसी में से ही पेपर आएगा और वही क्वेश्चन आएंगे। सही जोड़ी, मैंने सही जोड़ी आपको सीधे लगा के दी है। देखिए 25-26 में ये प्रश्न पूछे गए हैं और 26-27 में पूछे जाएंगे। इससे अतिरिक्त आपको और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? चलिए देखिए, प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी और मिट्टी। इसके लिए हमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। हवा भी हमें नेचर से मिल जाती है, पानी भी और मिट्टी भी। इसके लिए हमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन महासागरीय क्षेत्र, जिस वजह से समुद्र हो गया। गांधी जी का भारत आगमन 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आई थी? 1915 में। रोलेक्ट एक्ट 1919 में। संघ सूची, संचार, राज्य सूची, कृषि। संघ सूची में संचार आता है, राज्य सूची में कृषि आता है, ये लिखा गया है। चलिए आगे देखिए 26-27 में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। समवर्ती सूची, व्यापार संघ। श्रीलंका सिहलियो, पाकिस्तानी ईरान ईसाई धर्म। चलिए आगे, संसाधनों के संरक्षण में कोई दो उपाय। देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू हो गए हैं, आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, इसी में से ही प्रश्न आएंगे। संसाधनों के संरक्षण में कोई दो उपाय, भूमि निम्नीकरण में के कोई दो उपाय। संसाधन से क्या आशय है? देखिए संसाधनों के संरक्षण और संसाधन से क्या आशय है, यही प्रश्न तो बार बार पूछे जाते हैं। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? पट्टी कृषि जो पट्टे, जैसे किसी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा सरकार से पट्टा लिया गया है उस पर कृषि करते हैं, उसे पट्टा कृषि भी कहते हैं। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। जल संरक्षण के कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है? जल संरक्षण पे आप आसानी से लिख सकते हो। जन्म संग्रह क्या अर्थ है? जन्म संग्रह का अर्थ आप देख लीजिए, बुक में अच्छे से दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम अब बनाए गए? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र। जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? उदाहरण का अर्थ बताइए, उदारवाद का अर्थ बताइए। बारदोली सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है। देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में भी पूछा गया। रोलेट एक्ट, बहिष्कार से क्या आशय है? प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या फिर वन वर्ड्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। चंपारण आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुण आपको बताया था। स्वदेशी बहिष्कार का अर्थ, देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आयात शुल्क, टैरिफ से क्या आशय है? टैरिफ किसे कहते हैं? गृह युद्ध किसे कहते हैं? संघीय सरकार किसे कहते हैं? अधिकार क्षेत्र क्या है? सरकार के अधिकार क्षेत्र पूछ सकते हैं। सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भाषीय राज्य क्या है? भाषा की नीति क्या है? अमेरिकी समाज के दो सामाजिक विभाजन कौन से है? आदर्श संघीय क्या है? कृपया करके ध्यान रखिए, है ना। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? शिशु मृत्यु दर, इंपॉर्टेंट प्रश्न। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है वो बताना है। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। वस्तु विनिमय क्या है? छोड़ दीजिए। निजी क्षेत्र में से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक क्रिया से क्या आशय है? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुद्रा प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है? मुद्रा
परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? श्रम के प्रवाह का अर्थ है। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का निर्यात कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था में कितने भागों में विभाजित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे। लेटराइट मुद्रा की 3 विशेषता लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है लेटराइट वाला। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बुआई क्षेत्र अधिक क्यों है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कम है? स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए, ये आप इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। चलिए आगे। कृष्ण गोदावरी विवाद के बारे में बताइए, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे इंपॉर्टेंट, आएगा मतलब आएगा 100%। संघवाद के प्रकार समझाकर लिखिए, आएगा मतलब आएगा। जिला परिषद गठन कैसे किया जाता है? छोड़िए। बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल कैसे होती है? एकात्मक शासन में दोष बताइए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वह प्रश्न पढ़ के जाते हैं 100% आप क्वालिफाई कर लोगे। भारत में मानचित्र में निम्नलिखित में से दर्शाइए। बार बार पूछे जाते हैं। मानचित्र आपके पास होगा और आपको स्कूल में पढ़ाया भी होगा, और नहीं पढ़ाया होगा तो आप बताइए कि हमें पढ़ाई है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आते हैं। मानचित्र आपको दिया जाता है। भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आर्थिक विकास की आवश्यकता, इंपॉर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ से इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इंपॉर्टेंट। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा अपर्दन, मुद्रा वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संगठित असंगठित क्षेत्रों में अंतर बताइए, ये भी पूछा गया था पीछे। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का मैंने आपको पीछे बताया था। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी का भी पीछे भी हो गया था। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर, इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो मेरे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपको सभी बता दिए हैं। आप चाहो तो इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको ये प्रश्न चाहिए तो मैं आपको PDF के तौर पर सब प्रश्न प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।